वेलकम फेलिस। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर 8, जिसमें हम लैंग्वेज फंडामेंटल्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने जाना कि टोकन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स देखे और कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में जाना। इस वीडियो में मैं आपको ब्लूजे की एक क्लास बना के दिखाऊंगा और हम लोग एक सैम्पल कोड रन करेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इस कोड को अभी आप उतना नहीं समझ पाएंगे। समझ लीजिए कि ये हमें अभी इस कोड को ऐसे ही लिखा है और हमें ऐसे ही याद करना है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कोड को लेकर के बिल्डअप होने लगेगी। तो ओपन करिए अपना ब्लूजे और सेलेक्ट करिए अपना प्रोजेक्ट और अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करिए हम लोग एक क्लास। लेट अस से हेलो वर्ल्ड के नाम से एक क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग। अब चाहे तो कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं, बस आप ये याद रखिएगा कि एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो जावा में हम लोग जो भी कोड लिखेंगे उसको एक क्लास में लिखना होता है, इसलिए हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड रखा है। अब देखिए ये क्लास यहाँ क्रिएट हो गई है। डबल क्लिक करें। एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसे आपने जब यहाँ पे क्लास क्रिएट करी तो दरअसल एक क्लास रियल में क्रिएट नहीं हुई है। एक्चुअली जब आप न्यू क्लास पर क्लिक करके हेलो वर्ल्ड टाइप करके क्लास क्रिएट करते हो तो एक क्लास नहीं क्रिएट होती, बल्कि एक .जावा फाइल क्रिएट होती है जिसका नाम आपने हेलो वर्ल्ड रख लिया है। जी हाँ, आपका एक हेलो वर्ल्ड .जावा नाम की एक फ़ाइल क्रिएट होती है, इसलिए कोई .क्लास फाइल हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। .क्लास फाइल तो बाइट कोड, जैसे मैंने बताया था, जब आप कंपाइल करते हो तो बाइट कोड जो जनरेट होता है वो .क्लास फाइल होती है। जब हम लोगों ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो एक .जावा फाइल क्रिएट हुई है, .क्लास फाइल क्रिएट नहीं हुई है। अब क्योंकि ये .जावा फाइल है तो इसमें हम लोग अपना सोर्स कोड लिखेंगे। तो हम लोग अभी अपना डबल क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और इसमें लिखेंगे अपना कोड और ये क्लास ओपन हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ पहले से लिखा हुआ है, उन सबको डिलीट कर देते हैं। तो अब जो फर्स्ट चीज़ हमें बनानी होगी वो होगी क्लास। तो पहले क्लास को अपना एक क्लास कीवर्ड यूज़ करिए, उसके बाद अपना एक नाम क्लास का या हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख दीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो एक रूल आप समझ लीजिए कि जब भी कंप्यूटर में हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, भले वो राउंड ब्रेस हो, कर्ली ब्रेस हो या स्क्वायर ब्रेस हो, तुरंत हम लोगों को वो ब्रेस बंद करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर में ब्रेसेस इवनली बैलेंस्ड होते हैं। मतलब एक ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रेसेस इवन होने चाहिए। ये देखिए, अगर मैं ब्रेस बंद ना करूं, अपने कोड पे कंपाइल पे क्लिक करूं तो देखिए ब्लूजे एरर दे रहा है। ये देखिए होवर करने पे एक एरर दिखा रहा है। तो अगर मैं ब्रेस बंद कर देता हूं, अब देखिए नीचे लिख के आ गया क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। नेक्स्ट चीज़, हम अपना मेन मेथड बनाएंगे। मैं मेन मेथड क्यों बना रहा हूँ अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उसको तब आप बेहतर समझेंगे जब मैं मेन मेथड नहीं बनाऊंगा। तो पहले हम मेन मेथड बना के दिखाता हूँ। तो आप पहले मेन मेथड बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैं मेन मेथड बनाना शुरू करता हूँ, मैं एक बात को ध्यान में रखता हूँ कि मेन मेथड मेरा पब्लिक और स्टैटिक होना चाहिए। क्योंकि ये पब्लिक और स्टैटिक क्यों होना चाहिए ये मैंने अब JVM वाले वीडियो में बताया है। तो पहले हम लोग पब्लिक लिखेंगे, फिर स्पेस देके स्टैटिक, और फिर एक कीवर्ड वर्ड लिखना होगा आपको। वर्ड कीवर्ड का भी यूज़ भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले आप अब इससे भी लिख दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वर्ड लिखिए। फिर क्योंकि फंक्शन का नाम मेन है तो MAIN मेन लिख दीजिए। फिर राउंड ब्रैकेट लगा करके आप शुरू करिए। राउंड ब्रैकेट जैसे खोलेंगे आपको तुरंत ब्रैकेट बंद भी करना होगा, क्योंकि ब्रेसेस इवन होने चाहिए। एक क्लोजिंग ब्रेस भी, हर ओपनिंग ब्रेस का एक क्लोजिंग ब्रेस होना चाहिए। अब मेन मेथड बन गया है। नेक्स्ट हम लोग कर्ली ब्रेस से अपने मेन मेथड को शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा मेन मेथड का रीजन है वो येलो हो गया है। मेन मेथड का रीजन आपका येलो हो गया है और जो क्लास का रीजन है अराउंड वो ग्रीन है। ये इंडिकेट कर रहा है एक ब्लॉक को। तो ये एक्चुअली एक ब्लॉक को दिखा रहा है। इसे ज़रा समझते हैं। देखिए जब हम क्लास बनाते हैं और तो उसके आगे नाम क्लास का लिखते हैं
तब हम क्लास बता रहे होते हैं कि इस क्लास की हमारी, इस नाम की हमारी क्लास है। जब हम लोग क्लास कीवर्ड लगा के क्लास का नाम लिखते हैं तो हम बताते हैं इस नाम की हमारी क्लास है। पर जब उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेस लगा के उस क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम बताते हैं कि इस क्लास में कौन कौन सी चीज़ें इस क्लास का पार्ट है। जब हम लोग कर्ली ब्रेस लगा के क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस क्लास का पार्ट है। जो भी चीज़ें इन कर्ली ब्रेस के अंदर होंगी वो इस क्लास का पार्ट होंगी, और जो भी चीज़ें कर्ली ब्रेस के बाहर होंगी वो क्लास का पार्ट नहीं होंगी। तो देखिए, जहाँ पे ये भुजे का कलर ब्लू ग्रीन दिख रहा है, ब्लू ग्रीन सा, ये बता रहा है कि ये इस क्लास का स्कोप है। इस स्कोप को ही ब्लूजे ने ब्लू ग्रीन कलर से दिखाया है। जो भी चीज़ इस ब्लू ग्रीन कलर के अंदर तक के बीच भीतर आएगी, जिसमें जैसे ये पूरा येलो पार्ट, ये भी ब्लू ग्रीन कलर के अंदर है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, वो बता रहा है कि इस क्लास का पार्ट है। तो देखिए, ये मेन मेथड भी इस क्लास हेलो वर्ल्ड का पार्ट है, और जो भी हम लोगों ने इस कर्ली ब्रेस के बाहर लिखा होगा वो क्लास का पार्ट नहीं होगा। तो जहाँ क्लास शुरू होता है मैं लिख देता हूँ क्लास स्टार्ट्स, और यहाँ पे एंड हो रहा है लिखता हूँ क्लास एंड्स। सिमिलरली मेन फंक्शन के लिए करेंगे मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। ये देखिए, जो मैंने क्लास स्टार्ट्स, क्लास एंड्स, मेन स्टार्ट्स, मेन एंड्स लिखा है वो अलग कलर पे आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसके आगे मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया है जो उसे एक कमेंट बना देता है। कमेंट कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए होते हैं, और ये दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं, ताकि जब अगर वो हमारा कोड विजिट करें, वो हमारे कोड को पढ़ें, तो कमेंट से वो उनको हमारे कोड को समझने में मदद मिले। कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देता है और वो कोड का पार्ट नहीं होते हैं, और इस बस दूसरे प्रोग्रामर्स को हेल्प करने के लिए, प्रोग्राम की लॉजिक को समझाने के लिए या प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही कोड में डाले जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों को स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि स्क्रीन पर प्रिंटिंग कर सके। जावा में प्रिंट करने के लिए दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक होता है प्रिंट और दूसरा है प्रिंटलन। आज हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो system.out.print लिखेंगे और इसमें टाइप कर देंगे डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। देखिए कंपाइल करते हैं, और देखिए कंपाइल हमारा नहीं हुआ। हम लोगों को जावा में हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, तो हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेंगे, फिर लिखेंगे, फिर कंपाइल पे क्लिक करेंगे, और देखिए अपना कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हमें इसे रन करना है, तो इस विंडो को हम लोग क्लोज़ कर देंगे। मेन विंडो पे जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम अपना मेंशनड है, अपना क्लास का नाम मेंशनड है हेलो वर्ल्ड। उस हेलो वर्ल्ड वाली क्लास पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और वॉइड मेन वाले फंक्शन को क्लिक करेंगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेन फंक्शन कॉल हो जाता है, और देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए अपना मेन फंक्शन कॉल हो गया है और अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और ये देखिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ गया है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको दिमाग में चीज़ें फ्रेश हो जाएं। पहले तो हम लोगों ने क्लास जाना। हम लोगों ने जाना कि जब हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, या मतलब न्यू क्लास क्लिक करके जब हम लोग क्लास का नाम इंसर्ट करते हैं तो .java फाइल क्रिएट होती है, .class फाइल क्रिएट नहीं होती है। सेकेंड चीज़ हमने जानी कि हम लोग जब भी अपनी क्लास का नाम लिखते हैं उसके बाद हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, तो वो ब्रेसेस इवनली बैलेंस होने चाहिए। मतलब जब एक ब्रेस खुलेगा तो एक ब्रेस बंद भी करना है। या ये कर्ली ब्रेस, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट, सभी के साथ ये रूल आपका चलेगा। जब भी आप एक ब्रैकेट खोलोगे तुरंत आप एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर आप जब भी अपने मेन फंक्शन बनाइए तो आप उसे पब्लिक और स्टैटिक ज़रूर बनाइए, ठीक है। फिर आप जब भी आप अपने कर्ली ब्रेस से राउंड ब्रैकेट खोलते हो तो वो एक स्कोप यानी वो एक ब्लॉक बना देता है। तो वो ब्लॉक का कलर से आप ब्लूजेम में पता कर लोगे कि आपका ब्लॉक कितना बड़ा है और इस ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर आपको जो चीज़ मैंने उन्होंने सीखी वो थी कि हर एक स्टेटमेंट जावा में एक सेमीकोलन से एंड होना ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया तो कंपाइलर एरर शो करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोगों ने क्लास के नाम के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है बल्कि एक ब्रेस से उसको खोला है। इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो इस वीडियो में हमने क्लास बनाई, स्कोप के बारे में जाना, मेन फंक्शन बनाना सीखा और हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट किया। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको ये सब थोड़ा सा टफ और स्केरी लग सकता है। हो सकता है कि आप इस कोड को अभी समझ नहीं पा रहे हो, जो कि बट नेचुरल है। तो अभी आप जो बेसिक बॉयलरप्लेट कोड है आप उसी को अभी के लिए याद कर लो। जैसे जैसे धीमे धीमे हम लोग जावा का एक एक कंसेप्ट सीखेंगे वैसे वैसे आपको ये कोड समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्कोप के बारे में और कुछ बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल आई टॉक कोड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब में डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें।